question you are not addressing the wrong person. I am a Congress worker of 52 years standing. I have occupied all posts, but doesn't matter now. It depends on whoever gets elected as the new Congress president, how he is unitedly able to keep the leadership together, give a new direction and take up people's issues from the Congress platform. It will depend on him. He is going to be the head of the Congress party and he is going to be ably supported by Rahul Gandhi. Now, how can I say, when Rahul ji started his Padyatra, all of us were wondering what will happen. Will he be able to walk 3,700 kilometers? Will he be away for 5 months? But you can see, he is in your newspapers or your television channels every single day. Because the issues he's taking, the way he's meeting people are identifying them. So it depends on the leader. You meet the 5 decades of Congress and you have seen many elections in there. And the election process. किस तरीके की उम्मीद आपको है कि कितने प्रतिशत मतदान होना चाहिए और इसके बाद कांग्रेस में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि लगातार आपके इंटरनल डेमोक्रेसी को लेके भी चुनाव को लेके विपक्षी पार्टियां यानी कि बीजेपी सवाल उठाती थी, क्या कहना है आपका? सवाल उठाने का अधिकार उन लोगों को है जो खुद इस तरह के चुनाव कराएं जैसे हम करवाएं, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्शन ऑफिस जो है हमारा निर्वाचन भवन, उसकी क्रेडिबिलिटी को भी हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करें, जो बदकिस्मती है क्योंकि लोगों का विश्वास था। वो लोग हमारे अंदरूनी चुनाव के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनको कुछ कहने की, ना उनके सामने अपनी सफाई। हम लोग बराबर चुनाव करते आए हैं। जैसे ये कहते हैं कंसेंसस, हमारे चुनाव हुए थे तिरुपति में, हमारे चुनाव हुए थे कोलकाता में, विधाननगर में, हमारे चुनाव हुए थे, लास्ट चुनाव हुआ था। अब कोई खड़ा ना होना चाहे, सोनिया जी तो जितेंद्र प्रसाद के खिलाफ लड़ी, सीताराम केसरी लड़े और ये राजेश पायलट और तो सब, जब राहुल जी के खिलाफ कोई लड़ना ही नहीं चाहता था, चाहते थे एक आप कह सकते अपनी वोट डालना चाहते थे यूनानिमिटी के लिए, तो उनका यूनानिमिटी चुनाव तो हुआ और आज जैसे चुनाव हुआ है ये भी लगा है। तो कहने का मतलब इस तरह से आप लगाएं चुनाव और कोई किसी ने किसी को बताया नहीं। अब पॉलिटिक्स है, परसेप्शन है, आप लोग परसेप्शन के आधार पर लिखते हैं, कोई रुकावट नहीं, आप लिखें। हमने अपना चुनाव वर्कर्स के विश्वास को बरकरार रखते हुए किया है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस में अब क्या बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि एक 24 साल बाद कोई गैर गांधी, 24 साल बाद गैर गांधी, क्योंकि आप जानते हैं, आप इस बात को आप मानेंगी नहीं मानेंगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का झुकाव गांधी परिवार के साथ ही हमेशा रहता है और रहेगा, क्योंकि आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारा जब यूपीए सरकार आई, आप भूल गए रामविलास पासवान के घर जाना, लालू जी के घर जाना, कौन गया था, किसकी क्रेडिबिलिटी थी, और यूपीए का गठन हुआ था। कोई सोच सकता था कि इंडिया शाइनिंग वाजपेयी जी प्रधानमंत्री और कांग्रेस जीतेगी? यूपीए सरकार बनी ना। तो आप ये जो आप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप सफल नहीं होंगे। जितनी जल्दी आप ये विचारधारा छोड़ दें तो आप कुछ और विषयों पर बात करें कि बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है। सब लोगों को महंगाई आज चुभ रही है। अब इस दौरान ये 2-2 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं। जो दूध लेता है, जो गैस लेता है, जो सब्जियां खाता है और तो कुछ खा नहीं सकता है। बताओ, ये बात नहीं है। और बदलाव कितना आएगा, नए अध्यक्ष जो भी बनेंगे वो उनकी सोच पर निर्भर है, वो किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, पार्टी की विचारधारा को किस तरह से मजबूत करेंगे, सबको यूनाइटेडली आगे ले जाएंगे। आने वाली बात है, मैं कौन हूँ? मैं तो कांग्रेस वर्कर हूँ, मैंने तो रिटायर किया हुआ एक्टिव पॉलिटिक्स से। लेकिन मैं सच बात है, कोई भी नहीं करता, मैंने तो किया हुआ 2 साल पहले किया था। आपकी भूमिका के लिए पूछना चाहूँगा और मिसेस गांधी की भूमिका के लिए भी, क्या रहेगी आगे पार्टी में आप लोगों की भूमिका? मेरी तो कुछ भूमिका नहीं, ना आज है ना रहने वाली है, क्योंकि आई हैव सर्व्ड 52 years in the Congress party.
ओके, बेदाग। और सोनिया जी की भूमिका मैं चाहती हूँ ज़रूर रहे, हमारे गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, एज MP। कश्मीर का क्या इशू है? फारूक साहब ने कहा है कि 370 को ये लोग जिम्मेदार मानते थे, उसे हटा देने के बावजूद लोगों की जान जा रही है। बात तो सही कही ना सर उन्होंने। एक सेकंड, करिए, अब खत्म करिए, अब जाने दीजिए। सर 24 साल बाद जो है गांधी परिवार से कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। ऐसे में विपक्ष का भी मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मतलब ढोंग है, चुनाव नतीजे आ चुके हैं और पार्टी ने अध्यक्ष को चुन लिया है। अरे उनको मालूम है, हमको नहीं मालूम। ये बड़ी अजीब बात है कि विपक्ष को हमारी पार्टी के बारे में ज़्यादा मालूम है, हमको नहीं मालूम है। हम तो अभी वोट देकर आए हैं इस उम्मीद से कि हमारा वोट जो है वो सफल रहेगा। कोई वोट डालता है तो ये मान के डालता है कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो सफल रहेगा, या फिर हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो एक नैतिकता का वोट है, और अगर हम सफल ना भी हों तब भी हमारा एक संदेश रहेगा। ये समझ के वोटिंग की जाती है। कौन सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगा आज की स्थिति में, ये समझ के, ये देखकर वोटिंग की जाती है। तो हम लोग वोट कर रहे हैं, अभी हमें नहीं मालूम कि इसके परिणाम क्या आएंगे। विपक्ष वाले पहले ही जानते हैं, और जैसे वो जब आम चुनाव होता है तो वो पहले से जानते हैं कि यहाँ पर क्या निर्णय होने वाला है, क्योंकि वो मशीन्स उनके कंट्रोल में होती हैं। तो उसी तरह से वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये मशीन्स उनके कंट्रोल में नहीं है, ये तो डिब्बे में जा रहा है। हम लोग सब आ रहे हैं डिब्बे से, जो सर निकलेगा। नॉमिनेशन के दिन से एक बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बहुत बड़े नेता सब आए थे नॉमिनेशन में, बस थरूर के साथ ज़्यादा लोग नहीं दिखे, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ही बन रहे हैं। क्या पता है कौन बन रहा है, लेकिन जो आया था वो अपने मन से आया होगा ना। किसी को ये तो नहीं कहा जा सकता था कि आप मत आइए। हमको तो नहीं कहा गया आप मत आइए, हमसे ये भी नहीं कहा गया कि आप आइए, हमसे ये भी नहीं कहा गया। और इसलिए हमने नामांकन किया उनका। हम उस दिन भी आए, आज भी अपना वोट डालने आए हैं। अब आज हमने जो वोट डाला है उसके बारे में, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उसमें हम आपसे कह नहीं सकते हमने किसको वोट डाला और कितनों ने किसको वोट डाला। 19 तक रुकिए, सब पता चल सर जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये इलेक्शन खत्म होने के बाद आप कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष कह रही है कि ये पार्टी टूट सकती है। अरे टूट सकती है तो बहुत दिन से लोग कह रहे हैं, और कितनी दफ़ा ये पार्टी टूटी है। लेकिन जब पार्टी टूटी है उसके बाद इसने एक नया प्रारूप लिया है और नई शक्ति के साथ ये पार्टी वापस आई है। जब भी टूटी है और शक्ति के साथ वापस आई है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी कारण पार्टी को टूटने का हो। हम ये चाहते हैं कि ये एक सीधा स्पष्ट संदेश सबको जाए कि ये पार्टी का निर्णय पारदर्शिता से, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक तरीके से होता है, और लोग इसको स्वीकार करें और उनका मनोबल इससे और बढ़ जाए कि हमारी पार्टी के निर्णय हमेशा आपस में राय मशवरे से या आपस में मत प्रदर्शन से हम लोग तय करते हैं। सर नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की क्या भूमिका रहने वाली है पार्टी में? अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी भूमिका रहेगी। वो लीडर्स तो हैं पार्टी के, वो रिटायर तो नहीं करेंगे। लीडर्स हैं, हमारी आस्था उनमें है। हम चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, हमने उसका सम्मान किया। उनकी भूमिका वो रहेगी जो प्रेसिडेंट उनके साथ बैठकर परामर्श करके तय करेंगे, और प्रेसिडेंट फिर हमको बताएंगे कि क्या भूमिका उनकी है, क्या भूमिका हम सब की है, क्या भूमिका हमारे लीडर्स की है, वो सब बताएंगे। सर विपक्ष कह रहा है कि अध्यक्ष कोई भी बने, डोर जो है गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। नहीं तो विपक्ष को क्या समस्या है? विपक्ष को क्या समस्या है कि हम अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं? वो हमें बताएं कि उनकी डोर जो है वो कहीं जुड़ी हुई नहीं है, वो हमें बताएं। उनकी डोरें कहाँ जुड़ी हुई हैं वो पहले स्पष्ट करें, उसके बाद हमारे बारे में बात करें। थैंक यू सर। जी। सर 24 साल बाद जो है कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा, जो कि नॉन गांधी परिवार का होगा, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, यहाँ सब गांधी परिवार है। पूरा जो कांग्रेस है, दक्षिण से लेके कश्मीर तक, ये सब गांधी परिवार है। पूरब से लेकर के पश्चिम तक, कच्छ के रंग तक जो है, और करोड़ों लोग गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इनकी भावनाएं उनमें सब में समाहित हैं। इसलिए ये कहना कि कोई गांधी परिवार से बाहर का, जेनेटिकली कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो है हमारी जो सोच समझ, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी कमिटमेंट है, हमारा समर्पण है, वो हमेशा गांधीयन रहा है। तो इसलिए गांधी के बिना तो कांग्रेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सर विपक्ष का मानना है कि इलेक्शन में चाहे कोई भी जीते, जो कांग्रेस पद उसका जो डोर है वो गांधी परिवार के पास ही रहेगा। प्रेरणा सोनिया जी रहेंगी,
क्योंकि प्रेरणा उसी से ली जाती है और आशीर्वाद उन्हीं से लिया जाता है जो वो देने की स्थिति में होते हैं। ये भाजपा जैसा सिस्टम नहीं है कि वेयर इज़ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी नाउ, वेयर इज़ द LK आडवाणी जी नाउ, कोई उनसे मार्गदर्शन ले भी रहा है। तो कांग्रेस के अंदर मार्गदर्शन लेने की परंपरा रही है, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है जो फॉलो करेगा। और नए अध्यक्ष हैं और कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो हमारे संविधान से गवर्न होंगे और बाकी उनके लिए उनके जो लक्ष्य है कांग्रेस का उसके लिए सब पूरक की भूमिका में होंगे। राहुल गांधी जी एक तपस्वी के रूप में दक्षिण से चल के आ रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा एक बदलाव की आंधी के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कांग्रेस प्रेजेंट है उसको शक्ति देगी। सर, नॉमिनेशन के दिन से एक सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है चुन लिया गया है अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम उनके साथ बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन थरूर जी के साथ कोई नहीं था। देखिए ये इलेक्शन सिर्फ एक लोगों की प्रोसेस है। अपनी भावनाएं हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से जो लोग जिनको आप ग्रुप फला के रूप में संबोधित करते थे वो लोग भी जोश के साथ आए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ खड़े हो गए। नॉमिनेशन के अंदर सारी कांग्रेस खड़ी हो गई। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अपनी शख्सियत है, मगर शख्सियत का अर्थ ये नहीं है कि शशि थरूर कोई बहुत ऐसे ऑल्सो वेरी अपकमिंग लीडर जिनको सब प्यार करते हैं। तो हम नए अध्यक्ष मिलेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया, देश ने देख लिया कि कांग्रेस के अंदर विशेष तौर पर नई पीढ़ी ने देख लिया, क्योंकि मैं तो ये 5वीं बार वोट डाल रहा हूँ। तो कांग्रेस में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन नई पीढ़ी नहीं जानती थी। आज नई पीढ़ी भी ये जान रही है कि देयर इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन कांग्रेस जिसमें प्राइमरी से लेकर के चुनाव होकर के आता है और उसके बाद जो है सब लोग एक इलेक्शन अथॉरिटी के गाइडलाइंस में चुनाव करते हैं। देखिए कितना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं जिसमें हम सब लोगों को ये प्रपत्र लाने के लिए मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा, हम सब उन प्रपत्रों को लेकर के आए हैं सब। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी मानना है कि ये इलेक्शन के बाद जो है कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। तो ऐसे में इलेक्शन के बाद गांधी परिवार की क्या भूमिका रहेगी? सोनिया गांधी जी की बात करें या राहुल गांधी की? उन सबको बड़ी निराशा होगी, विशेषतः वो उन लोगों को जिनमें चुनने की पद्धति नहीं है, जिसमें तो नागपुर से लिफाफा था खोल दिया जाता है, ताली बज दी जाती है। तो वो लोगों का, हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से फंक्शन करेंगे। सोनिया जी का मार्गदर्शन लेंगे, राहुल जी हमारी शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। दक्षिण से पूरी जनता एक सैलाब आ रहा है उनके परिवर्तन के सैलाब के रूप में उनके लिए। अरे यार, इन लोग की बकवास के कोई हद ही नहीं है। नड्डा साहब कैसे चुनित हुए? नड्डा साहब का कोई चुनाव हुआ था क्या? 2 आदमी ने तय किया, मोदी और शाह, और आधा RSS। बेशरम लोग हैं। जहाँ पर 2 आदमी तय कर रहे हैं पूरे जो अध्यक्ष का, पूरा 2 ही आदमी, 2.5 लोग देश चला रहे हैं। वो लोकतंत्र के बारे में जो है पाठ पढ़ा रहे हैं। तो पहले बोलिएगा कि बेशरमी छोड़ दें, अपना 2.5 आदमी को जो है परिसीमित रखें लोकतंत्र को। तो इससे एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात है कि यार देख लीजिए 9,800 के आसपास डेलीगेट्स हैं। हर एक प्रखंड से जो है एक डेलीगेट आया हुआ है और वो सब लोग जो अलग अलग डेलीगेट वोट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा लोकतंत्र का जो है त्योहार क्या हो सकता है? उनका ये भी मानना है कि इस चुनाव के बाद जो है कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। बीजेपी देखिए एक चीज़ है, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, जहाँ पर भी फांसीवादी है ना, उनकी जो है ना डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में जाएगी RSS और बीजेपी, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। अब लगता है कि बहुत बड़े लोग हैं। हिटलर को याद कीजिए, श्रीलंका को याद कीजिए, मसलूनी को याद कीजिए। डस्टबिन, कूड़ा दान में जो है बीजेपी और RSS का भविष्य है। कुछ टाइम लगता है। हर देश में ये के इतिहास में रहा है कि जहाँ पर सामंतवादी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने लोग, झूठे प्रचार करने वाले लोग, हमेशा जो ना इतिहास के कूड़ा दान में उनका जो है जगह है, जो है हमेशा रहा है। सर, इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? गांधी परिवार के क्या रोल रहेंगे? राहुल गांधी और सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो, हमारे बहुत ही कद्दावर नेता है। आप भारत जोड़ो यात्रा में देख लीजिए, सब लोग जो रो रहे हैं जब राहुल गांधी जी को मिलने के लिए जो है पूरा बैरिकेड तोड़ के आने की कोशिश करते हैं। हमेशा उनकी इंपॉर्टेंस रहेगी, इसमें क्या बात है। जहाँ पर भी आप जाते हैं उनके नाम पर क्राउड आ रहा है।
तो ये कहना कि देखिए सबसे वर्तमान में सबसे कद्दावर नेता वो कौन लीडर 3500 किलोमीटर पैदल चल रहा है यार? मोदी जी को बोलो ना कि 100 मीटर चले, वो तो महाकाल मंदिर में भी 50 मीटर नहीं चला। मंदिर जाने के लिए भी 50 मीटर नहीं चल पाए, तो फिर 300 से 500 किलोमीटर कहाँ बात होती है? तो बोलिए तो भारत जोड़ो यात्रा को तो बीजेपी बोल चुकी है कि ड्रामा है एक तरह से। मैं बोल रहा हूँ ना यार, ये जो पेटू लोग को बोलिए ना कि 100 मीटर चले, रसगुल्ला कम खाओ, चलो 100 मीटर चल के तो दिखाओ। 3500 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.